आप बोले वो तो पावर स्टार है, तीसरी का आठवीं भी शादी कर सकता है। अच्छा भाई, कोई पांचवी शादी, छठी शादी, आठवीं शादी करने वाला पवन सिंह इस देश का पहला व्यक्ति थोड़े है। हम ज्योति सिंह और पवन सिंह की शादी के गवाह नहीं है, उसमें हम नहीं गए थे, पहली चीज। और उनका उन दोनों का मामला कोर्ट में है कि जब एक मामला ठीक हुआ नहीं तो एक औरत की जिंदगी बर्बाद करने के आगे पीछे नहीं चलना चाहिए। ज्योति सिंह से जब तक तलाक नहीं हो जाता है, उस बीच अगर कोई लड़की पवन सिंह से तैयार हो जाए शादी करने के लिए, है ना, तो उस लड़की को एक बार सोचना चाहिए। उनकी पत्नी ज्योति सिंह बर्थडे में नहीं है, तो वो बोले कि वो तो पैसा लेने आई थी, पैसा ली और चली गई। अब पूरे चुनाव में जो गांव गांव घूमी है उसके बारे में माता जी क्या बोलेंगी? पूरे चुनाव में जो खून पसीना बहाई है अपना लड़की, तो उसके बारे में हमारे भौजैया क्या बोली? पवन का मतलब होता है हवा। हवा को कोई पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। वो हवा है, बसंती हवा है, उसको महसूस कर सकता है, कोई पकड़ नहीं सकता। कैद में हवा को नहीं रख सकते। वो आजाद आदमी है, आजाद पंछी है ना। वो कैद में रहने वाला व्यक्ति है नहीं, उसका नाम है पवन रख दिया गया है। आजकल पवन सिंह की शादी की चर्चा खूब हो रही है, नेशनल चैनल से लेकर रीजनल चैनल तक लगातार पवन सिंह की शादी पे चर्चा करी। आपसे भी सवाल किया गया तो आप बोले वो तो पावर स्टार है, तीसरी का आठवीं भी शादी कर सकता है। अच्छा भाई, कोई पांचवी शादी, छठी शादी, आठवीं शादी करने वाला पवन सिंह इस देश का पहला व्यक्ति थोड़े है, या थोड़े होगा। मैं ये नहीं कहा, मैं ये कहा कि पवन सिंह की शादी की चर्चा आज जो हो रही है, तो पवन सिंह को हक है अपना जीवन बसाने का, अपना घर बसाने का, अपना वंश। विनय बिहारी भी एक पुत्री के पिता है, तो वो उस पिता का दर्द क्यों नहीं समझ रहे हैं जिसकी बेटी मतलब ज्योति सिंह है। एक मिनट, मैं पवन सिंह का पिता हूँ, चाचा हूँ, बाप हूँ, गुरु हूँ, जो हूँ, है ना। आपने ये भी कहा ज्योति था कि सिंह मैं अपने से बेटे से ज्यादा उनको खिलाया। एकदम सही बात बोलते हैं, लेकिन हम ज्योति सिंह और पवन सिंह की शादी के गवाह नहीं है, उसमें हम नहीं गए थे, पहली चीज। और उनका उन दोनों का मामला कोर्ट में है ना। तो जो मामला कोर्ट में हो, उस विषय बिंदु पे बहुत बोलना उचित नहीं हो। कोर्ट में है ना। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा और जरूर कहता हूँ कि जब एक मामला ठीक हुआ नहीं तो एक औरत की जिंदगी बर्बाद करने के आगे पीछे नहीं चलना चाहिए। ज्योति सिंह से जब तक तलाक नहीं हो जाता है, उस बीच अगर कोई लड़की पवन सिंह से तैयार हो जाए शादी करने के लिए, है ना, तो उस लड़की को एक बार सोचना चाहिए कि एक शादी तो टूटी नहीं है, टूट जाए तो पवन सिंह फ्री हो जाएंगे, ज्योति जी भी फ्री हो जाएंगी। और डाइवोर्स कोई नया सब्जेक्ट तो है नहीं हिंदुस्तान के लिए, बिहार के लिए, कलाकार के लिए, ये कोई नया सब्जेक्ट तो है नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पवन सिंह का व्यक्तिगत जीवन है, अपने व्यक्तिगत जीवन में उनको अगर तीसरी शादी, चौथी शादी, पांचवी शादी करनी होगी तो मेरे जैसे किसी व्यक्ति को कोई एतराज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पवन सिंह के मां का एक भावुक वाला बयान है, एक मीडिया कर्मी उनसे सवाल किए कि उनकी पत्नी ज्योति सिंह बर्थडे में नहीं है, तो वो बोले कि वो तो पैसा लेने आई थी, पैसा ली और चली गई। अब पूरे चुनाव में जो गांव गांव घूमी है उसके बारे में माता जी क्या बोलेंगी? पूरे चुनाव में जो खून पसीना बहाई है अपना लड़की, तो उसके बारे में हमारे भौजैया क्या बोली? चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है ज्योति सिंह का, पूरा क्षेत्र में घूम रही है, क्या लग रहा है चुनाव में उतरेंगे, समर्थन रहेगा? देखिए, एक बात बताता, मैं भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले जो चुनाव लड़ेगा उसको मेरा तन मन धन तीनों से स्वागत है, सहयोग है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं शायद न सहयोग कर सकूं। करीबी होने के नाते ये सवाल रहेगा, तीसरी शादी सही है अगर? नहीं, गलत है, गलत है। आपकी कोशिश क्या होगी कि दोनों आपसी सहमति से बात को खत्म करके एक हो जाए? किसी की, हम कहते हैं जो शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई है और वह शादी अदालत तक पहुंच गई, गलती जिसकी हो, जिसकी कम, जिसकी ज्यादा, मैं उसमें भी नहीं, लेकिन अदालत के निर्णय तक
कोई शादी नहीं हो तो अच्छी बात है, इसमें कौन सी गलत बात बोल रहे हैं। और भारत के हमारे संविधान के अनुसार भी जब तक एक तलाक आपका नहीं होता है आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। वही तो मैं बोलना, इसीलिए तो बोला कि पवन का मतलब होता है हवा। हवा को कोई पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। वो हवा है, बसंती हवा है, उसको महसूस कर सकता है, कोई पकड़ नहीं सकता। कैद में हवा को नहीं रख सकते। वो आज़ाद आदमी है, आज़ाद पंछी है ना। वो कैद में रहने वाला व्यक्ति है नहीं, उसका नाम है पवन रख दिया गया है।